अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वक्त.tv। नाज़रीन, हुकूमत पर हुकूमत बदलती रही, एक के बाद एक वज़ीर ख़जाना आया। असाक डार, असद उमर, हफीज शेख, शौकत तरीन, मिफ्ता इस्माइल और अब एक बार फिर असाक डार। लेकिन मुआशियत रोज बरोज नीचे जाती रही। असाक डार के वजीर खजाना बनने के बाद हर तरफ मौजू बहस ये है कि वो मुल्की मुआशियत को संभाल सकेंगे, डॉलर की कदर में कमी होगी या नहीं, महंगाई की शरह किस हद तक नीचे जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें देखना होगा कि असाक डार की माजी में क्या कारकर्दगी थी। नाज़रीन, 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन 25 अरब डॉलर से ज्यादा थी। असाक डार के 5 साल दौर में इनमें कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स की कमी वाक़या हुई। चीन से दरामदात पर एहसार की वजह से छोटी इंडस्ट्रीज तकरीबन बंद हो गईं। असाक डार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रुपए की कदर को मसनूई तरीके से मुस्तहकम रखा था। 2013 में जब हुकूमत इक़्तिदार में आई तो डॉलर 108 रुपए का था। असाक डार ने वादा किया था कि वो डॉलर को नीचे लाएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर 98 रुपए का हो गया, लेकिन करेंसी की कदर को मसनूई तरीके से मुस्तहकम करने का नुकसान ये हुआ कि दरामदात बढ़ती गई और पाकिस्तान में बनने वाली अशिया महंगी होने की वजह से बरामदात कम होती गईं। रुपए कदर में ये मसनूई इस्तेहकाम से मुल्क में महंगाई हुई और इसी वजह से स्टेट बैंक ने शरह सूद को भी कम किया। असाक डार का कहना था कि वो मुल्क में टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने के लिए नए शोबों को टैक्स नेट में लाएंगे। उन्होंने पहले रियल एस्टेट समेत कुछ नए सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने की कोशिश तो की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। अखराजात पूरे करने के लिए आमदन तो चाहिए थी, इसलिए असाक डार ने भी माजी की रवायत बरकरार रखते हुए पहले से आए टैक्सों की शरह बढ़ाकर टैक्स आमदन को बढ़ाया। उन्होंने सेल टैक्स की शरह बढ़ाई, गैस पर इजाफी टैक्स आयद किया, कस्टम ड्यूटी की शरह बढ़ाई और एडवांस टैक्स के अलावा कई चीजों पर विद होल्डिंग टैक्स भी आयद किया। इन तमाम इकदाम से हुकूमत की आमदन में तो इजाफा हुआ, लेकिन पैदावारी शोबे की कारोबारी लागत बढ़ने से उन्हें नुकसान हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि अदायगियों में अदम तवाजुन का सामना करना पड़ा। इक्तसादी माहिरीन ने इन टैक्सों को अहमकाना टैक्सेशन करार दिया। इक्तसादी तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना गलत मुआशी फैसला नहीं है, लेकिन अगर कर्ज लेकर अखराजात पूरे किए जाएं तो इससे मुल्क दिवालिया हो सकता है। दरामदात और अखराजात बढ़ने, बरामदात और आमदन कम होने के सबब बजट का खसारा पूरा करने के लिए कर्जा लिया जा सकता है। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी मार्केट में मुख्तलिफ बॉन्ड्स जारी किए, आलमी मालियाती अदारों और मुकामी बैंकों से कर्ज लिया। यही वजह है कि पाकिस्तान में GDP में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की शरह बहुत हद तक बढ़ गई थी। नाज़रीन, मजबूत मुआशरत के लिए इस्लाहत नागुज़ीर हैं, लेकिन असाक डार ने मुआशरत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के लिए किसी किस्म की इस्लाहत नहीं की। तवानाई के शोबे में जेर गर्दिश कर्जों का मसला जूं के तूं रहा। नई कंपनी बनाकर तमाम सर्कुलर डेट की रकम को बजट से निकाल कर अलहदा कर दिया, लेकिन इससे कर्ज खत्म नहीं हुआ। गैर जानबदार अदारों जैसे स्टेट बैंक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में कमजोर अफराद को तैनात किया गया और इन इदारों को गैर जानबदार नहीं रहने दिया गया। नाज़रीन, मुश्किल तरीन मुआशी हालात में मिफ्ता इस्माइल ने मुआशरत को संभाला और अपनी जानब से बेहतरी की हर मुमकिन कोशिश की। अब जब डॉलर और पेट्रोल की कीमत में कमी होने जा रही है तो असाक डार साहब का वजारत खजाना की सीट संभालना पकी पकाई देख पर बैठने के मुतरादिफ है। IMF के कर्ज मिलने के बाद डॉलर का रेट नीचे ही आएगा, इसमें डार साहब का कोई कमाल नहीं होगा। यहाँ ये भी काबिल गौर है कि मिफ्ता इस्माइल आईनी तौर पर 6 माह के लिए वजीर खजाना रह सकते थे। खैर, अब ये देखना है कि मुल्की मुआशरत को बेहतर कैसे किया जा सकता है। असाक डार को ऐसे इकदाम करने की जरूरत है जिससे टैक्स कारोबार की आमदन की बुनियाद पर हो, ना कि दुकानों के साइज की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाए। ऐन मुमकिन है कि लाहौर या कराची में 6x6 साइज की दुकान वाले की माहाना सेल 30 करोड़ रुपए हो और एक देहात में 18/18 की दुकान की माहाना सेल 50 लाख रुपए हो। इस सूरत हाल में कम आमदन वाला ज्यादा और ज्यादा आमदन वाला कम टैक्स देगा। असाक डार साहब को चाहिए था कि वो वजीर खजाना बनने से पहले बरामद कुनगान और कारोबारी तबके को इत्माद में लेते। कहीं ऐसा ना हो कि सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल होना शुरू हो जाए और बरामदात बढ़ने की बजाय कम हो जाए और हमारी मुआशरत मजीद कमजोर हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।